इस वक्त हमारे साथ सीनियर एडवोकेट अशरफ जावेद मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सोशल वर्कर भी करते हैं और इलाके पे हर चीज़ में नज़र रखते हैं और हर काम में ये जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की जो दूसरी पारी शुरू हो चुकी है, पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। ऐसे में सरकार ने, हालांकि पहले वजीर सेहत सत्येंद्र जैन ने कहा था कि कोरोना नहीं लगेगा, लेकिन हालात को देखते हुए दुनिया में, दिल्ली में और हिंदुस्तान में हर जगह इतने केस बढ़ रहे हैं कि उसकी वजह से नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा, क्योंकि आगे रमज़ान भी आ रहे हैं। गैदरिंग ज़्यादा होगी, गैदरिंग ना होने की वजह से 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रखा है। हालांकि लोगों का इसमें अलग अलग राय है, उसके बावजूद फ़िलहाल 10 बजे से 5 बजे तक है। हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये जो दूसरी बार कोरोना, जो कह रहे थे कि 2 वैक्सीन बन चुकी है, अब उसमें 2 वैक्सीन लगने के बाद भी केसेस निकल रहे हैं, तो जावेद साहब से जानते हैं कि इसमें इनकी क्या राय है। जावेद साहब। देखिए रमेश भाई, शुक्रिया बहुत बहुत। कोरोना कहने को आप कह लो इसको सेकंड वेव है, और सेकंड वेव के नाते इसका स्ट्रेन थोड़ा सा पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जो मेडिसिन पहले वेव में असर कर रही थी वो अब नहीं भी असर कर रही हैं। तो अब उनमें कुछ मेडिसिन में भी नई चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन मैं कुछ चीज़ें, फैक्ट्स आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे में, महाराष्ट्र में ये सबसे ज़्यादा पीक पे हैं, और परसों शाम तक 60,000 केस अकेले महाराष्ट्र में थे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बाकी चीज़ें तो सब व्यूअर्स टीवी में, चैनल्स में सब देख रहे हैं, मैं एक नई चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा जो केसेस हुए हैं ये हाई फ्लोर पर, ऊपर बिल्डिंग में जो 12 माला से ऊपर रहते हैं बॉम्बे में, उन लोगों को ज़्यादा हुआ। मतलब 12 माला से 26 माला तक रहने वाले 95% आदमी कोरोना के पेशेंट हो गए। तो इसका मतलब वायरस कहीं ऊपर से आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा, वायरस के अलावा एक चीज़ नई देखने को मिल रही है जो आप सबने महसूस की होगी, दिल्ली में मैंने पर्सनली महसूस करी, कि चेहरे पे, स्किन पे एक सूखापन और खुश्की है बहुत ज़्यादा, गला बहुत खुशक है, पानी पीने को दिल चाह रहा है, और नाक से ब्लीडिंग भी आ रही है कुछ लोगों की। और अभी जो मेरी जानने वालों में डेथ्स हुई हैं तो उनमें कंप्लेंट ये हुई है, पहले ये होता था कि भाई खांसी हुई, बुखार हुआ या बलगम आ रहा, अब की बार जो देखने में आया वो ये हुआ कि फीवर हुआ और सांस रुक गया और उसके बाद डेथ हो गई, और बहुत जल्दी, इमीडिएटली 1 मिनट का भी सांस नहीं लिया। और अब की बार अगर ये वायरस लंग्स में चला गया तो ये फिर बचने नहीं दे रहा आसानी से, डॉक्टर्स भी इससे नहीं बच रहे। अभी आपने नोट किया होगा कि गंगाराम हॉस्पिटल में 37 आदमियों को कोरोना वायरस हुआ। एक न्यूज़ मैंने एनडीटीवी चैनल्स पे ये देखी कि 37 डॉक्टरों को, उनको कोरोना हुआ जिन्होंने टीका लगवाया था, एंड इसका कोविड-19 का जिन्होंने इंजेक्शन लिया था, उन्हें सबको कोरोना हो गया। और उस कोरोना में 37 में से 35 आदमियों को तो होम क्वारंटाइन किया गया, और 5 आदमियों की हालत सीरियस होने की वजह से उन्हें वहाँ एडमिट कर लिया गया। कल शाम की न्यूज़ थी, परसों ये न्यूज़ थी, कल शाम की ये न्यूज़ थी कि ऑल इंडिया मेडिकल में 26 डॉक्टर्स को जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो ये कोरोना वॉरियर हैं जो हमारे लिए लड़ रहे थे। इससे पहले 2 दिन पहले आपने सुना होगा, लखनऊ में एक हॉस्पिटल में 40 डॉक्टर्स को कोरोना हो गया, जब दोनों डोज ली हुई, जबकि इंजेक्शंस उन लोगों ने भी लगवाया हुआ था और उनकी तो दोनों डोज लग गई थी। तो अब कहने की बात यह है कि मैं एक जुमला जो अपने पर्सनली एनालिसिस की बिना पे कह रहा हूँ कि पिछली बार हमने इस कोरोना वायरस में इकोनॉमी गंवा ली पूरे देश की, और इतनी बुरी तरह इकोनॉमी में हम गिर गए कि मुझ समेत सब आदमी काम करते करते परेशान हो रहे हैं और पैसों की इनकम पूरी नहीं हो रही। अब की बार हम जाने गंवाएंगे, पहले इकोनॉमी गई, अब जाने जाएंगी, क्योंकि अब की बार जो है आसपास के लोगों में बहुत जल्दी, अभी वायरस शुरू हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन हम देख रहे हैं कि जल्दी एक मौत यहाँ हो गई, 5 माह हो गई, 14 आदमी उस फैमिली में हमारे अपने पर्सनल जानने वालों में हो गए, जबकि पिछली बार 8 महीने में भी मुश्किल से 20 आदमी या 25 आदमी पर्सनल जानने वालों में थे, क्योंकि लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिकॉशंस ले रहे थे। तो एक र्यूमर में जो सुन रहा हूँ अपने सराउंडिंग में लोगों में ये है कि ये कोरोना कुछ नहीं है और गवर्नमेंट इसमें बेवकूफ़ बना रही है वगैरह वगैरह। तो इसमें मेरी अपील ये है कि गवर्नमेंट कभी इतने बड़े नेशनल लेवल पे बेवकूफ़ नहीं बनाती है, और इसमें इकोनॉमी गिर रही है, देश तबाह हो रहा है, तो उसमें देश तबाह करके हमें कोई क्या बेवकूफ़ बनाएगा। और इस बेवकूफ़ी में आपसे और हमसे मांग क्या रहे हैं, वो सिर्फ इतना सा कह रहे हैं कि भाई मास्क लगा लो, या हाथ सैनिटाइज़र से धो लो, या एहतियात बरत लो, या डिस्टेंस रखो। पता नहीं कौन आदमी कोरोना पॉजिटिव हो, किसके वाइफ को कोरोना है, किसको अंदर से बुखार है, छुपा के चल रहा है। तो इस एहतियात में हम ही लोगों का फ़ायदा है, और ये इम्तहान है, मुकाबला है इस बात का कि हम में से कौन ज़्यादा सब्र वाला है और कौन ज़्यादा
बर्दाश्त करने वाला है। जो ज़्यादा सब्र करेगा वो बचेगा, जो बचेगा फिर वो पैसा भी कमाएगा। जब 1820 में ये नेशनल लेवल पे पेंडेमिक डिक्लेयर हुआ था, एक फ्लू आया था, तो आपने देखा होगा कि उसमें 22.5 करोड़ आदमियों की डेथ हुई थी। तो आपके भी एक्सपेक्टेड ये है कि 50 करोड़ आदमी तकरीबन पूरे वर्ल्ड में इस पेंडेमिक की वजह से मरेंगे। तो पता नहीं हम में से कौन हमारा अपना, और ख़ास तौर पर जो कमज़ोर लोग हैं, जो डरे हुए हैं, जो घरों में हैं, वो बच जाएंगे, और जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग, बहादुर और बोल्ड समझ रहे हैं और समाज में इंटरेक्शन में घबरा नहीं रहे, वो लोग इसमें मरने के ज़्यादा स्कोप में हैं, रिस्क में। कि कल शाम तक रोज़ाना नए केस आने वालों की गिनती में 1,32,000 केस जो थे, 1,33,000 केस इंडिया में थे, जिसमें से दिल्ली में 7,500 लगभग केस थे, और अब के डेथ का रेट ज़्यादा है पहले के मुकाबले। 740 डेथ हैं, 350 डेथ हैं, 250 डेथ हैं, और टोटल अगर आप देखा जाए तो इस वक्त एक्टिव केसेस में 10,46,000 एक्टिव केसेस हैं, यानी हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं बचे हैं, ऑक्सीजन नहीं बची है, वैक्सीनेशन या तो ख़त्म हो गई है या गवर्नमेंट ने किसी पॉलिसी के तहत उसे रोक दिया है, ये कह कर के भाई वैक्सीन ख़त्म हो गए हैं। क्योंकि वैक्सीन के डोज लगने के बाद भी जो एंटीबॉडी वैक्सीन के थ्रू बॉडी में डाली जा रही है, कहीं ये भी रिस्क हो रहा है कि वो ही ना कोरोना पैदा कर रही हो। लेकिन बहरहाल अब ये जब तक डॉक्टर्स, एक सर्टिफाइड डॉक्टर इस बात को ना कंफर्म करें, मेरी बात की कोई इसमें अहमियत नहीं। कोरोना का टीका जब तक सरकार जैसा कहती है, सरकार की गाइडलाइंस को मैं सब लोग बहुत सीरियसली माने, इस बात को फर्स्ट प्रायोरिटी में देखें। आप देख रहे होंगे जितना हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, जितने न्यूज़पेपर्स हैं, वो सब इससे भरे पड़े हैं कि कोरोना कोरोना कोरोना। तो वो पब्लिक को जागरूक करने का मोटिव है। एक चीज़ और कि कल मैं द हिंदू न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि पंजाब में बर्ड फ्लू भी शुरू हो गया। तो इस वक्त बर्ड फ्लू और कोरोना के बीच में कुछ लोगों के दिमाग में ये साइकोलॉजी में बैठा हुआ है कि मुर्गा खाने से या गर्म मसाले खाने से जो है ये कोरोना रुक जाता है। ये कोरोना अगर आगे बढ़ना शुरू हो गया तो ये किसी चिकन से नहीं रुक रहा और ये किसी तेज़ मसाले से नहीं रुक रहा। तो आप लोग ये ना सोचें कि मैं चिकन खा लूँ तो उल्टा और बर्ड फ्लू को भी इनवाइट कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप बताइए क्या कहना चाहिए। मेरा कहना है कि मतलब आगे रमज़ान शुरू हो रहे हैं, ज़ाहिर गैदरिंग होती है, तो इसी वजह से 10 बजे से 5 बजे तक तो गैदरिंग वाले इलाके से बचें, भीड़ भाड़ ना करें, और जो ज़रूरत के तहत ही घर से बाहर निकलें। जितनी एहतियात करेंगे उतना अच्छा है। तो इस बारे में आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, इसके बाद फिर हम देखिए, रमज़ान को तो बदनाम करना बेमकसद है। रमज़ान से कोई गैदरिंग नहीं होती, बल्कि रमज़ान से और गैदरिंग कम हो जाती है। ज़्यादातर आदमी सिमट के अपने घरों में चले जाते हैं, भूखे प्यासे रोज़ों में ज़्यादा स्टेमिना नहीं रहता है। हाँ, कुछ सोसाइटी में 5% लोग ऐसे पैदा हो गए जो कि पूरे के पूरे रमज़ान को बदनाम करा देते हैं, या पूरे मुसलमानों के एक बहुत ही पायस मजहबी त्यौहार को, जिसमें वो सारा दिन भूखा रह के खुदा के आगे अपनी, एक तरह से देखा जाए हिंदू धर्म के हिसाब से कहो तो इंद्रियों को वश में करते हैं, या अपने नफ्स को उर्दू में बोले कंट्रोल में करने के लिए खुदा ने एक बड़ा महीने भर की एक एक्सरसाइज रखी है। उसमें नमाज भी पढ़नी है, तरावी भी पढ़नी है, रोज़ा भी रखना है। तो मार्केट में ज़्यादा नहीं निकलता, आदमी पीछे हटता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि नमाज के बाद, रोज़े के बाद टहलने के लिए जैसे 20-20 आदमी बाहर निकल गए, या शॉपिंग कर रहे हैं, या ख़रीदो फरोख्त में लगे हुए हैं, तो इन चीज़ों से बचें। ज़्यादा भीड़ गैदरिंग, अपने त्यौहार को, अपने मज़हब को, अपने रोज़ों को बदनाम ना कराएं, और एक बहुत ही जिम्मेदारी का सबूत दें। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब 11वीं क्लास में एक इंग्लिश में टॉपिक होता था एटिकेट। एटिकेट का मतलब है सभ्यता या शिष्टाचार। तो शिष्टाचार में रहने में, डिसिप्लिन में रहना भी शिष्टाचार है। और डिसिप्लिन में रहना, जैसे 6 रीज़न है शिष्टाचार के, तो उसमें एक ये भी है डिसिप्लिन में रहना। अब अगर सरकार एक गाइडलाइन दे रही है कि आप अंदर रहो, या रात को लॉकडाउन है, या सिर्फ मजबूरी के तहत निकलो, या आप जो है अब ये आप डिसाइड करो कि बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो निकलना है, नहीं तो नहीं निकलना है। और दूसरा ये कि डिसिप्लिन में हमें रहना है, सरकार की गाइडलाइंस माननी है। ये बिल्कुल अपने दिमाग से, बिना किसी लॉजिक, बिना किसी मेडिकल एनालिसिस के ये कहना कि कोरोना कुछ नहीं है और ये कुछ नहीं हो रहा, और बाद में फिर पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, अगर घर में कुछ डेथ हो गई या मोहल्ले में कुछ डेथ हो गई, या अल्लाह न करे आप ही इस गलत एनालिसिस की बिना पे मारे जाएं, तो बेहतर ये एहतियात ज़बरदस्त तरीके से करें। गवर्नमेंट की पूरी गाइडलाइंस माने। गवर्नमेंट के पास एक बहुत बड़ा पैनल है, डॉक्टर्स का पैनल है, साइंटिस्ट का पैनल है, एनालिसिस का पैनल है, वर्ल्ड की इंटरनेशनल एनालिसिस की रिपोर्ट उनके पास, डायरेक्शंस आती हैं। तो सबको मिला के वो एक सारे चीफ मिनिस्टर्स का मशवरा है, तो सब मिल के, ऐसा नहीं है कि साजिश कर देंगे किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के, किसी एक पर्टिकुलर आदमी के, या कुछ लोगों के खिलाफ।
और जैसे इब्राहिम लिंकन ने कहा था, एक वक्त में सारे लोगों को सारी उम्र बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, तो इसलिए कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहा है। सरकारी गाइडलाइंस को मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग बहुत दिल से, हमदर्दी से, जैसे पिछले साल हम लोगों ने एहतियात करी वैसे ही करें और जिम्मेदार शहरी का सबूत दें। खुदा। देखिए, ये थे हमारे साथ सीनियर एडवोकेट अशरफ साहब। इन्होंने कितनी उम्दा और सटीक बातें बताई हैं कि जितना जो पहले से ज़्यादा पावरफुल है जो वायरस है, और कोई ये ना समझे कि सरकार या कोई बेवकूफ़ बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये दुनिया में चल रहा है। आप जो है, जो भी सरकार की गाइडलाइन आती है उस पर अमल करें। आगे रमज़ान आ रहे हैं तो अच्छे शहरी होने का सबूत दें, मतलब काम से ही बाहर निकलें, गैदरिंग ना करें और घर में जाके अपना करें। इबादत का महीना है, इबादत करें ताकि लोग भी ये समझें कि मुसलमान हो या हिंदू हो, कोई भी है, हिंदुस्तान में जो सब मिलजुल कर लोग रहते हैं, अपनी अपने तरीके से इबादत करते हैं। ऐसा नहीं है कि रमज़ान में ही आपको 10 से 5 का आगे नवरात्रे भी आ रहे हैं, नवरात्रे में भी मंदिर खुलते हैं, सब कुछ होता है, वो भी बंद रहेंगे। ये तो एक ऐसा हादसा है कि जो पकड़ में नहीं आ रहा, और ऊपर वाले से ये दुआ करें कि इसकी जल्द से जल्द वैक्सीन बने ताकि हमें राहत मिले और हम फिर उसी तरह ज़िंदगी गुजारें जिस तरह से हमारी पहले बनाते थे। कैमरा पर्सन मेहताब अहमद के साथ दिल्ली से एम रामिश। सियासी तहरीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।